2022 और 2024 के चुनाव के पहले सियासी गलियारों में घमासान युद्ध मचा हुआ है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। ममता बनर्जी 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर आई थीं। उन्होंने केवल विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात की, बल्कि पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिली। हालांकि इस दौरे को सियासी गोलबंदी का ही नाम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। वापस बंगाल जाने से ठीक पहले ममता ने कहा कि दिल्ली दौरा सफल रहा, विपक्ष के नेताओं का एकजुट होना जरूरी, मैं कई नेताओं से मिली हूं। हालांकि इनको लेकर राजनीतिक गलियारों और दिग्गजों और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आखिरकार अब दंगल में कूद चुकी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक वो चेहरा है जो शायद वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी से अकेले मोर्चा खुले पड़े हैं। आगे बताते हैं क्या है। ममता बनर्जी ने कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हमारा नारा है लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। उन्होंने यह भी कहा कि अगली बार वह जब दिल्ली आएंगी तो एनसीपी नेता शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे। शरद पवार एक वो पुराना चेहरा है जो शायद सियासी गलियारों में आने वाले वक्त में घमासान मचा सकता है। लेकिन ममता ने क्या कहा, 2 महीने के अंतर पर वह दिल्ली आती रहेंगी। मीडिया से भी बात करते हुए बंगाल के मुख्यमंत्री ने किसानों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ हमेशा उनका समर्थन है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी वह चिंतित हैं। हालांकि हो भी क्यों ना, जिस कदर देश में त्राहिमाम डीजल और पेट्रोल को लेकर मची है कि शायद उसका अंदाजा और उसका आकलन अगर इतिहास के पन्नों को कुरेदें तो शायद देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने बंगाल की बाढ़ का भी जिक्र करते हुए कहा कि वहां बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है। इस कठिन परिस्थिति में उनका बंगाल पहुंचना बहुत ही जरूरी है। मैं फिर वही कहूंगा कि ममता बनर्जी शायद वो चेहरा भारत के इतिहास के पन्नों को और बढ़ाएगा कि आने वाले वक्त में सत्ताधारी पार्टी को हिलाने वाले का जिक्र शायद ममता बनर्जी का ही किया जाएगा। बता दें कि ममता बनर्जी ने अपने इस दौरे में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। वह दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिली और डीएमके के सांसद कनिमोझी से भी उनकी भेंट हुई थी। हालांकि राजनीतिक सफर था, उनके अपने मायने अपने मकसद थे, लेकिन चुनावी गलियारों में इसका कहीं ना कहीं चलन जारी है। बंगाल चुनाव के बाद अपनी पहली बार ममता बनर्जी पीएम मोदी से मिली। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि अनौपचारिक भेंट थी। ममता बनर्जी ने पत्रकारों को यह पूछा कि क्या 2024 में वह विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा रहेंगी। इस पर उन्होंने कहा कि वह कोई ज्योतिषी नहीं है, आने वाले वक्त पर समय पर फैसला होगा। हालांकि ममता बनर्जी इस दौरे की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनकी पार्टी के सामने भाजपा की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक सफर है, चुनाव 2022 में लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में और 2024 में केंद्र में। सफर बड़ा लंबा है, लेकिन जिस कदर ममता बनर्जी अपनी चाल और अपने रवैये से आगे बढ़ रही हैं, शायद वो आंधी और तूफान या यूं कहें कि शायद 2024 में सुनामी जैसा कार्य कर सकती हैं। नमस्कार, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और हाँ, राजनीतिक दिशा में आपका क्या टिप्पणी है इस पर आप ज़रूर कमेंट करें। नमस्कार।